नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम बात करेंगे ओशो की एक अद्भुत और प्रेरणादायक किताब दिया बले अगमका के बारे में। यह किताब हमें अपने भीतर छिपे अनंत प्रकाश और सत्य को समझने का मार्ग दिखाती है। अगर आप ध्यान, आत्मज्ञान और जीवन के गहरे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओशो की ये किताब दिया बले अगम का गहरे आध्यात्मिक विचारों और ध्यान की महिमा पर आधारित है। इसमें दिया को आत्मा और ज्ञान का प्रतीक बताया गया है और अगम उस अनंत सत्य का जो समझ से परे है। ओशो बताते हैं कि हम सबके भीतर वह दिया जल सकता है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर हमें सत्य की ओर ले जाता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। ओशो की किताब दिया बले अगमका में हमें जीवन, आत्मा और ध्यान को समझने का एक नया नजरिया मिलता है। इसमें 4 बड़े और अहम विचार हैं जो हमारी सोच और जीवन को बदल सकते हैं। चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। आत्म ज्योति जलाने का संदेश। ओशो कहते हैं कि हमारे अंदर एक दिया है, एक ऐसा प्रकाश जो हर समय जल सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम उसे जलाने की कोशिश ही नहीं करते। ये दिया हमारी आत्मा का प्रतीक है। जब यह दिया जलता है तो हमारे जीवन से डर, भ्रम और अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। अब सवाल है कि यह दिया कैसे जलेगा? इसके लिए ओशो कहते हैं कि आपको ध्यान और मौन का सहारा लेना होगा। दिन भर के शोर शराबे और बाहरी दुनिया की भागदौड़ से हटकर खुद के साथ समय बिताइए, अपने भीतर झांकिए, अपने विचारों को शांत करिए। ये काम मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन जब आप रोजाना ध्यान करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको अपनी आत्मा का वह प्रकाश महसूस होगा। ओशो का संदेश है, जिस तरह एक दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, उसी तरह आत्म ज्योति जीवन के सारे डर और भ्रम को खत्म कर देती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप अंधेरे में खो गए हैं, तो अपने भीतर के दिए को जलाने की कोशिश करें। यही सच्ची शांति और सुख का स्रोत है। अगम सत्य का अनुभव। अब बात करते हैं अगम सत्य की। ओशो कहते हैं कि सत्य एक ऐसी चीज है जिसे समझा नहीं जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये सत्य कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपके अंदर है। लेकिन समस्या ये है कि हम इसे बाहर ढूंढते हैं, धर्मों में, किताबों में, गुरुओं में। ओशो साफ कहते हैं कि ये सत्य न तो किसी धर्म में है, न ही किसी उपदेश में। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर छिपा है। अब सवाल उठता है कि इस सत्य को महसूस कैसे करें? ओशो के मुताबिक इसके 2 रास्ते हैं, ध्यान और प्रेम। ध्यान में अपने भीतर उस शांति और खालीपन को महसूस करें, जहाँ न कोई शब्द है, न कोई विचार। प्रेम के जरिए खुद को इस दुनिया और सृष्टि से जोड़े। जब आप दूसरों के साथ अलगाव महसूस करना बंद कर देंगे, तो आप इस सत्य के करीब आ जाएंगे। ओशो का संदेश है, सत्य का अनुभव केवल वही कर सकता है जो अपना अहंकार त्याग देता है। जब आप खुद को पूरी तरह खाली कर देंगे,
तभी अगम सत्य प्रकट होगा। तो अगली बार जब आप किसी चीज को समझने की कोशिश करें तो उसे महसूस करने की कोशिश करें। सत्य आपके भीतर ही है। ध्यान की महिमा। अब बात करते हैं ध्यान की। ओशो कहते हैं कि ध्यान सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने जीवन के भ्रम और अज्ञान से बाहर आ सकते हैं। ध्यान क्यों जरूरी है? क्योंकि ध्यान आपके मन को शांत करता है और आपके भीतर की गहराई तक ले जाता है। हमेशा भागदौड़ और चिंता में उलझे रहने के बजाय ध्यान आपको वो शांत जगह दिखाता है जहां आप अपने असली स्वरूप को देख सकते हैं। ध्यान कैसे करें? शुरुआत में रोजाना 10 से 15 मिनट का समय निकालें। किसी शांत जगह पर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत करें, बस उन्हें बहने दें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक शांत प्रकाश हमेशा मौजूद है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये एक अवस्था है। जब आप ध्यान में गहराई तक जाते हैं तो आप अपने सच्चे स्वरूप को देख पाते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए तो ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। ये आत्मज्ञान का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रेम और जागरूकता। ओशो के चौथे बड़े विचार की बात करें तो वह है प्रेम और जागरूकता। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम कोई भावना नहीं है, ये एक अवस्था है। जब आप सृष्टि के साथ एकत्व महसूस करते हैं, जब आपको लगे कि आप किसी भी चीज से अलग नहीं हैं, वही सच्चा प्रेम है। लेकिन सिर्फ प्रेम काफी नहीं है। ओशो कहते हैं कि प्रेम में जागरूकता होना भी जरूरी है। अगर आप प्रेम में जागरूक नहीं हैं, तो वह सिर्फ एक भावना बनकर रह जाता है। जागरूकता ही वो चाबी है जो आपको अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल सकती है। ओशो का संदेश है, प्रेम और जागरूकता मिलकर वो मार्ग बनाते हैं जो तुम्हें सत्य तक ले जाते हैं। इसलिए प्रेम में डूबने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आप पूरी तरह से जागरूक हैं। यही प्रेम और जागरूकता का सही अर्थ है। ओशो की ये किताब केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक उपाय भी देती है। नियमित ध्यान करें, प्रेम और जागरूकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने भीतर छिपे प्रकाश को महसूस करें और बाहरी अंधकार से डरना छोड़ दें। ओशो कहते हैं कि जो सत्य हमें दिखता नहीं, वही हमारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। बस हमें उसे अनुभव करना सीखना होगा। दोस्तों, दिया बले अगम का एक ऐसी किताब है जो जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। ये हमें सिखाती है कि सत्य को बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजा जाना चाहिए। अगर आप ध्यान, आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की राह पर हैं, तो ये किताब आपके लिए एक दीपक का काम करेगी। तो दोस्तों, ये थी ओशो की किताब दिया बले अगम का सार। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा विचार सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ध्यान और प्रेम के रास्ते पर चलते रहें। धन्यवाद।